मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत है, बिहार की यही प्रेस का हमारे पास सारे सबूत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि विनोद देवड़ा तो उनका ही आदमी है। अच्छा, ये अच्छा आपने प्रश्न किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि अभी मंत्री जी हैं, उनकी सरकार है और सिरोही की जनता चाहती है कि इन तमाम चीजों की जानकारी सामने आए। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए और उनके बेटे का भी नार्को टेस्ट हो, जिससे मालूम पड़ सके कि राम झरोका के प्रकरण में और दूसरा जो महामंदिर वाला ट्रस्ट है, इसमें किसकी क्या भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो नार्को टैक्स के लिए तैयार हो। सिरोही में प्रकरण दर्ज है फर्जी वसीयत का, एसआईटी गठित है एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में, तो एसपी साहब को एक लिखित में भेज दें कि मेरा और उन दोनों का बाप बेटे का नार्को टेस्ट हो जाए, तो पता चल जाएगा कौन क्या है। वैसे तो वो सांडेसर जी की भी झूठी सौगंध खाते हैं और पूरी जिंदगी ये झूठ में ही इन्होंने बिताई है, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने प्रस्ताव कुछ चार्ज किया है, तो मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर, ये जो 69A का पट्टा है, ये आप कह रहे हैं कि जो लाभार्थी है उनके नाम पे ही सीधे कटवाए गए हैं, जिससे नगर पालिका को रेवेन्यू का लॉस। लेकिन जो पट्टे अप्लाई किए गए हैं वो सीताराम दास द्वारा खुद के नाम से अप्लाई किए गए हैं और वो पट्टे कट के आए हैं और सीताराम दास के नाम कट के आए हैं और फिर उसको इन्होंने सेल आउट किया। ये जो इनकी कहने की है, किस तरह नहीं, वो तो पट्टे 69 बने, वो तो जांच में प्रमाणित हो चुका है और इसी आधार पर निरस्त हुए पट्टे। तो फर्स्ट फेज में निरस्त हुए वो इसी आधार पर हुए हैं कि इन्होंने बाकी सब प्रक्रियाओं की तो जांच की नहीं, बस खाली एक प्रक्रियात्मक त्रुटि लेकर के ये बैठ गए। और चूंकि उसने एक लाइन उसमें उसने लिख दी थी आचार्य ने, उसका उनको बेनिफिट मिल गया। अब कांग्रेस, आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा जब आपको लग रहा है कि प्रशासक ने या सत्ता के दबाव में आकर के ये रिपोर्ट बनाई? अब अगले स्टेप पे आपका क्या? नहीं, जनता के बीच में तो इन मुद्दों पर लगातार लड़ी जा रही है, लड़ाई और लड़ी जाएगी और बाकी चीफ मिनिस्टर को हमने भेज दिए हैं। पर चूंकि इसमें बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और उसके जुड़े हुए संगठन भी इन्वॉल्व है, स्कूल की जमीन लेने वाले ये हैं, शमशान की जमीन लेने वाले ये हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कोई बड़ी उम्मीद तो हमको है नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बार जैसे इससे नगर पालिका के भी प्रारंभिक चरण से फ्री होऊंगा, एक बार जाकर के मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिलूंगा और उनको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा कि इस तरह की चीजें हुई है, और एक बार जाकर के डीजी एंटी करप्शन से भी मिलूंगा कि जिससे कि ये इन सब चीजों के अंदर हमें प्रशासनिक स्तर पर न्याय मिल सके, और वो नहीं हुआ तो एंटी करप्शन के कोड मौजूद है। एक उनका ये भी था कि आपके नगर अध्यक्ष ने भी मंदिर की जमीन पेट्रोल के लिए ली है। मैंने जैसा पहले भी कहा आपको कि वो झूठ बोलने के चैंपियन है। आप सब देख सकते हैं, ये 1948 का पट्टा है जिस जमीन पर उनका पंप है, तो इतना मंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम भी इस चीज को उनको बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट दीजिए। जनवरी से लेकर आज तक वो डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास भी नहीं आया है, तो क्या किस तरह से उसको आपको क्या वाकई है या फिर वो हवाबाजी? नहीं, लब्बो लुबाव एक ही है, बाप बेटा पट्टा चोर। असल सत्य यही है। अब उसको छुपाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के सांसद भी बैठते हैं, बीजेपी की जिलाध्यक्ष भी पहुंचता है, कोई एक शब्द बोलता है? या जो हंसराज जी पुरोहित है, जो आरएसएस के यहाँ प्रचारक भी रहे या भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, क्या टिप्पणी की थी उन्होंने राम झरोका की जमीन के पास? आपकी जानकारी में होगा। और एक और संगठन का वह राम झरोका मंदिर के ठीक बाहर बैनर लेकर के खड़े होकर क्या टिप्पणी की? बीजेपी के लोगों के अंदर इतना तो उनको अपना अंदर सत्व पैदा करना ही चाहिए
कि कम से कम इस बेईमानी के खिलाफ वो बोल सके। सर हर बैठक में जिले की मंत्री जी अपना दर्द बताते रहते हैं कि संगठन जिला अध्यक्ष इस मामले में उनका बचाव करने नहीं, क्या वो भी ये मान के चले हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? जिला संगठन या जिला अध्यक्ष भाजपा के बच्चा बच्चा जानता है बीजेपी का कि ये चोटाई की है इन्होंने, तो बोलने लायक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड हमको 10 बार कहते हैं मरवा दिया हमको, हमें रोवणु कटे जाएंगे, ये शब्द होते हैं उनके। और इनका कोई लेना देना भी नहीं है, शुरू से क्या लेना देना। तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे उसके अंदर वो प्रभावी रहेंगे या उस तरह से उठेंगे? नहीं, इस तरह का चुनाव या फिर देखिए, ये चुनाव पे मतदान तो लोग करेंगे, लोगों को फैसला करना है उसका। ये लड़ाई तो पहले से चल रही है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में 4 साल से नहीं हुए, ये तो यहां भी नहीं करवाते। हम जाके लगातार लड़ते रहे, पिटिशन, कंटेम्प्ट पिटिशन, ये तब जाकर के चुनाव हुए हैं। तो ये कौन से चुनाव करवा रहे थे? सर 1.5 साल में सिरोही के जहां जहां प्रशासक लगे वहां बदहाली सी रही, लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं, सिरोही से लेकर के 5 नगर पालिका। तो इन प्रशासकों के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते इतिहास में इतनी चोटाई और नागरिकों का इतना अपमान और इतना अनादर कभी किसी सरकारी संस्था में नहीं हुआ था जितना इस 1.25 साल के अंदर। कोई जवाब देने वाला नहीं नगर पालिका में। और प्रशासक, ये तो सब डकैती का हिस्सा रहे। ये जितनी ये हुई है, ये तो मैंने खाली ये कुछ गिने चुने मुद्दे ये आपके सामने रखे हैं। बाकी आप जाएंगे आबू रोड और उस तरफ तो चरम डकैती है, लेकिन हमको भी तो समय नहीं मिल पाता। आपकी जानकारी में सब है, लेकिन आपके पास भी वो छन छन के बातें आती है, पूरे दस्तावेज आपके पास भी नहीं आए। लाएंगे वो, जैसे ही थोड़ा सा फुर्सत में आएंगे वो दस्तावेज भी लाएंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हम वहां की भी जानकारी आपके सामने लाएंगे, और सबको मालूम है क्या क्या हुआ है। तो 1500 करोड़ पर क्या बोलेंगे? 1500 करोड़ दायरे में लिखे हुए हैं। सिरोही विधानसभा में 1500 करोड़ लाने का दावा किया हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भाषण में इसी तरह। लोग अपने हर गांव में, हर कस्बे में उन गड्ढों के अंदर उन 1500 रुपए को ढूंढ रहे हैं। जो 1500 रुपए है कहां? 1500 करोड़ दायरे में लिखे हुए हमारे पास हिसाब। जो काम मैंने स्वीकृत करवाए थे, जो 24 में पूरे हो जाने चाहिए थे, जो 25 में पूरे हो जाने चाहिए, लोगों को सीधा उनका लाभ मिल जाना चाहिए था, आज तक वो सब पड़े हुए हैं। शिवगंज का 50 करोड़ का हॉस्पिटल 2025 में पूरा होना चाहिए। जवाई बांध का पानी शिवगंज के गांवों को, बत्तीसा का पानी सिरोही और आसपास के 8 गांवों को 25 की अप्रैल में आना चाहिए था, आज तक नहीं आ सका। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल 24 में पूरा होना चाहिए था। नर्सिंग कॉलेज 2023 की दिसंबर में पूरा होना चाहिए था, आज तक कोई अता पता नहीं। स्टेडियम और बाकी को जो मैंने सिरोही के शमशान पर वो गैस से वो इलेक्ट्रिक और वो शमशान का वो जो प्रोविजन किया था, अब हालत देखिए, मशीनें बिखर गई वहां और शुरू नहीं हुआ अभी तक। सब कुछ तबाह करने का काम उन्होंने किया है, और छांट छांट के ऐसे अधिकारी लाते हैं जो या तो ईसीडी में ट्रैप है या फंसे हुए हैं, उसके ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और जो सबसे घोषित बेईमान अधिकारी है उसको पंचायती राज में भी होगा, उसको तो 3 पंचायत देंगे। सर हाईवे वाला वो चल रहा है, एक 6-7 महीने पहले ओडाराम जी ने भी एक डीपीआर निकालने का था, आरटीओ के इधर से जाकर के और बारी घाटा मिलेगी उसकी डीपीआर तैयार कर रहे हैं 100 करोड़ 200 करोड़, ये आ गया। तो ये आप क्या जैसे किसी मित्र ने लिख के पकड़ा दिया होगा ना, वो भूल गए। NH 168 का जो बाईपास बनना है उसके 5 विकल्प बनाए गए, उसमें से एक विकल्प वो भी था जो NHI से अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव वो हुआ जिसमें बीजेपी के लोगों का इंटरेस्ट, जिनके में बीजेपी के लोगों की जमीन आ रही है, जिसमें बीजेपी के लोगों को मुआवजा मिलने वाला है, वो अप्रूव हुआ। और जो सिरोही के मास्टर प्लान, ओरिजिनल मास्टर प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से अप्रूव है 2031 तक का, वो अप्रूव नहीं, जबकि उसमें खर्चा भी कम था और सेफ्टी ज्यादा थी। तो 4 दिन पहले मंत्री जी ने नगर परिषद में आपके बोर्ड पे आरोप लगाया कि जितने सड़क पर खड्डे हैं
इससे ये पहले का जो बोर्ड है ये उससे पूछा। उसका तो गारंटी पीरियड ही खत्म हो गया। 3 साल तो हो गए आपको आए हुए, अभी भी उस बोर्ड को ही रो रहे हो। अब तो भजन लाल को रो थोड़ा।